हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो साथियों, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ आता है वहाँ पर से रहा, से रही, से रहे, से रहा ये आते हैं। अब चूंकि हम फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो पहचान हमारी होगी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे और से रहा होऊंगा। ये पहचान होगी हिंदी में। हेल्पिंग वर्ब की बात करें अपन तो विल, सेल प्लस हैव बीन आएगा। ठीक है, विल या सेल में से एक लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, इसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग भी होगा और वहाँ पर टाइम भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सकारात्मक वाक्य किस प्रकार बनाने हैं अपन को। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल सेल लिखना है, इनमें से एक आएगा दोनों में से, हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग आ रहा है। सिंस फॉर तीनों टेंसों में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना मैंने आपको 2 बार अब तक बता चुका हूँ, फिर तीसरी बार बता रहा हूँ। देखिए, सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कहीं पर हमें समय का एक बिंदु दे दिया जाए कि कोई कार्य जो हो रहा है वो शुरू कब हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए किया जाता है कि भाई कोई कार्य जो है, कोई एक्शन जो है वो कितने समय तक, कितने समय से हो रहा है। तो देखिए, जैसे पिताजी प्रातः 10 बजे से अखबार पढ़ रहे होंगे। अब सब्जेक्ट पिताजी हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अपन यहाँ पर देखेंगे कि अखबार पढ़ना जो है वो क्रिया हो गई, अखबार ऑब्जेक्ट हो गया और 10 बजे ये समय हो गया। ठीक है, तो देखो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। सब्जेक्ट लगा द फादर, विल सेल में से लगाना विल और फिर हैव बीन। इसके बाद तीसरी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, पढ़ने से कहते हैं रीड, आईएनजी जोड़ दिया रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है द न्यूज़पेपर, अखबार का न्यूज़पेपर हो गया। इसके बाद से का हो गया सिंस फॉर, तो सिंस लगाएं, क्यों, क्योंकि निश्चित समय दे दिया 10 बजे से, सुबह 10 बजे से। ठीक है, तो 10 AM, या इसको हम 10 AM की बजाय 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर अपन ने 10 AM लिख दिया तो इसका मतलब सीधा ही हो गया कि सुबह के 10 बजे। अगर हम 10 AM नहीं लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 10 o'clock इन द मॉर्निंग, दोनों ही तरह से सही है। ठीक है, द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM, या द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, माताजी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। सब्जेक्ट हो गया द मदर। ठीक है, विल सेल में से विल लगा दिया, हैव बीन, फिर देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि द मदर, ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद विल सेल में से विल लगा दिया, हैव लगाया, फिर बीन, फिर बनाना या पकाना, कुक, तो कुकिंग हो गया चौथी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट है फूड, भोजन। इसके बाद देखो भोजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद सिंस फॉर से क्या लगाना है, फॉर लगाना है, क्योंकि आधा घंटे से। अब निश्चित समय नहीं दिया कि भाई कोई कार्य शुरू कब हुआ, पर इतना है कि समय की अवधि दे दी कि भाई वो आधे घंटे से बना रही है। ठीक है, तो फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। द मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। अब देखिए तीसरा, लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट हो गया द बॉयज़, विल हैव बीन, फिर खेलने से प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर, 1 घंटे से। फॉर लगाया क्योंकि 1 घंटे से समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, ना कि निश्चित समय दिया है कि भाई खेलना शुरू कब किया। ठीक है, तो द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक्स्ट्रा क्लासेज जो चैनल है उस पर आपको निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी हिंदी, अंग्रेजी, व्याकरण, सामान्य ज्ञान और हिंदी साहित्य की क्लासेज, साथ में किड्स क्लासेज भी उपलब्ध रहेंगी। तो साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम दूसरे प्रकार, हमने पहली प्रकार के वाक्य जो थे पढ़ लिए, अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य देखो सब्जेक्ट लगाना सबसे पहले, फिर विल सेल, फिर नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, जैसे पिताजी प्रातः 10 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट हो गया अपना पिताजी यानी द फादर, फिर विल, फिर नॉट हैव बीन, फिर पढ़ने से रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM या 10 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्थात द फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM, इस प्रकार बोलो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो द फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। AM लगा दिया तो उसका मतलब सुबह ही होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, माताजी आधे घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी, सब्जेक्ट हो गया द मदर, विल नॉट हैव बीन, फिर बनाने से पकाने से कुकिंग, ऑब्जेक्ट फूड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। अब फॉर का प्रयोग किया हमने क्योंकि समय निश्चित नहीं है, अर्थात समय की अवधि दी है केवल आधे घंटे से। तीसरा उदाहरण देखिए, लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट हो गया द बॉयज़, विल नॉट हैव बीन, खेलने से कहते हैं प्ले, आईएनजी जोड़ दिया प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर। अब फॉर का प्रयोग किया 1 घंटे से, तो फॉर का प्रयोग करना है क्योंकि 1 घंटा क्या हो गया, ये समय की अवधि हो गई। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से, कि हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। देखो, विल सेल लगाना सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, और पीछे लगाना है अपन को क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, जैसे क्या पिताजी प्रातः 10 बजे से अखबार पढ़ रहे होंगे। अब उस वाक्य के शुरू में क्या गया, तो सीधी सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखो, विल सेल लगाएंगे हम, विल सेल जो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेंगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो सब्जेक्ट अनुसार लगा दिया द फादर, क्योंकि सेल केवल आई और बी के साथ ही आएगा, तो द फादर लगा दिया सब्जेक्ट, फिर हैव बीन चौथी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया रीडिंग, ऑब्जेक्ट है अखबार द न्यूज़पेपर, फिर सिंस फॉर्म में से लगाना है सिंस 10 AM 10 बजे से। ठीक है, सुबह 10 बजे, तो 10 AM लिखो या 10 o'clock इन द मॉर्निंग। विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM या विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा देखिए, क्या माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी, तो सब्जेक्ट द मदर है इसलिए विल लगाएंगे यहाँ पर, फिर हैव बीन कुकिंग, ऑब्जेक्ट है फूड, फॉर सिंस में से फॉर लगाना है क्योंकि आधे घंटे से, अर्थात समय की अवधि दी है यहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर हाफ एन आवर। विल द मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। तीसरा देखिए, क्या मैं 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो सब्जेक्ट आई है इसलिए सेल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो सेल आई हैव बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर। अब एन आवर से पहले नहीं, 1 घंटे से पहले क्या लगाना है, अपन को फॉर लगाना है, क्योंकि ये समय की क्या है, अवधि है। अगर समय का कोई बिंदु देता कि निश्चित समय देता तो फिर वहाँ पर हम क्या लगाते, फिर वहाँ पर हम लगाते सिंस। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न थे। अब हम WH वर्ड से प्रश्न किस प्रकार बनाने वो पढ़ेंगे। देखिए, WH वर्ड से प्रश्न इस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल सेल में से आएगा कोई, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो, हम प्रातः 10 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो ये वाला है क्या, इसको आगे आगे लाओ, क्या से कहते हैं, व्हाट, क्या कहते हैं, व्हाट, WHAT, यहाँ पर अपन को WHAT व्हाट लिखना है, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक होती है, तो व्हाट सेल लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वी लगा दिया, हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM या 10 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्थात व्हाट सेल वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM या 10 o'clock इन द मॉर्निंग। दूसरा उदाहरण देखो, कौन सुबह 7 बजे से अपना पाठ याद कर रहा होगा। सबसे पहले अपन को प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है, तो वो हो गया कौन, इसको आगे ले आए हो। ठीक है, विल सेल में से विल लगाया, हैव बीन
इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, जो प्रश्न कौन से शुरू जिसमें कौन होता है या हु होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही पूछता है उसमें। तो हु विल हैव बीन याद करने से लर्निंग चौथी फॉर्म हो गई। अपना पार्ट ऑब्जेक्ट है तो हिज लेसन, फिर सिंस फॉर्म में सिंस लगाया, फिर 7 AM सुबह 7 बजे से या 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हु विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 AM या हु विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, दोनों में से कोई सब लिख सकते हैं हम। तीसरा देखिए, मैं 1 घंटे से मैदान में क्या कर रहा होऊंगा। सबसे पहले क्या, इसको आगे लाओ, वाट, हेल्पिंग वर्ब सेल लगा दिया, फिर आई में सब्जेक्ट हैव बीन करने से कहते हैं डू, डूइंग बना दिया चौथी फॉर्म, ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर 1 घंटे से, ठीक है। तो व्हाट सेल आई हैव बीन डूइंग ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर, ये हो गया WH वर्ड से प्रश्न। अब हम चौथी प्रकार के सेंटेंस पर चलते हैं और वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक हैं लेकिन नकारात्मक हैं, अर्थात इनमें नॉट का प्रयोग और करना है अपन को। अब और प्रश्न है तो प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से वो वाले प्रश्न बनते हैं जिनके प्रारंभ में क्या आता है या लास्ट में क्या आता है, ठीक है। तो किस प्रकार बनाने अपन को हेल्पिंग वर्ब से, देखो सबसे पहले विल सेल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। जैसे क्या हम प्रातः 10 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले विल सेल में से सेल लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट अपना हम है इसलिए वी आएगा तो वी के साथ सेल लगाते हैं। शैल बी नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर में से सिंस लगाना है क्योंकि 10 बजे से, तो निश्चित समय दे दिया, तो 10 बजे सिंस 10 AM या सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो शैल बी नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM, या इस प्रकार लिख सकते हैं शैल बी नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। दूसरा वाक्य देखिए, क्या वह सुबह 7 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। अब सबसे पहले विल सेल में से विल लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही लगा दिया, फिर नॉट हैव बीन लगा दिया, फिर याद करने से कहते हैं लर्न, ING जोड़ दिया लर्निंग, और ऑब्जेक्ट अपना पार्ट तो हिज लेसन। इसके बाद सिंस फॉर में से लगाना है सिंस, क्योंकि 7 बजे से निश्चित समय हो गया, तो सिंस 7 AM या 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 AM या विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तीसरा देखिए, क्या मैं 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा। सबसे पहले विल सेल में से सेल लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट मैं है, मैं को आई कहते हैं तो आई के साथ सेल लगेगा। शैल आई हैव नॉट बीन, फिर चौथी फॉर्म खेलने से प्ले, प्लेइंग बना दिया, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, ऑन द ग्राउंड, और समय से पहले फॉर का प्रयोग करना है क्योंकि एन आवर 1 घंटा है तो ये समय की अवधि है, तो फॉर एन आवर। शैल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर, ये हो गया। अब दूसरा प्रकार देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जो है देखो WH वर्ड से प्रश्न बनाना है। किससे बनाना है, WH वर्ड से प्रश्न बनाने अपन को। तो WH वर्ड से प्रश्न बनाने, देखो WH वर्ड लगाना सबसे पहले, विल सेल, फिर सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखो हम प्रातः 10 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, देखो क्यों की वजह से प्रश्न बन गया और नहीं की वजह से यह नकारात्मक हो गया, ठीक है। तो हम प्रातः 10 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले क्यों को आगे लाते हैं हम, इसको कहते हैं वाई, ये हो गया। फिर विल सेल में से सेल लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है इसलिए सेल लगा दिया, फिर वी लगाया सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, पढ़ने से कहते हैं रीड, IN जोड़ दिया रीडिंग, ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर, ठीक है। इसके बाद सिंस फॉर में से सिंस लगाना है, उसके बाद 10 AM या 10 o'clock इन द मॉर्निंग। वाई शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM, या इसको हम कह सकते हैं 10 o'clock इन द मॉर्निंग, दोनों ही सही हैं। वाई शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 10 AM या 10 o'clock इन द मॉर्निंग। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, वह सुबह 7 बजे से अपना पाठ क्यों याद नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्यों, इस प्रश्नवाचक शब्द को पकड़िए, इसके बाद इसको आगे आगे लाओ, वाई कहते हैं इसको, फिर विल सेल में से विल लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट अपना वह है तो ही हो गया। इसके बाद नॉट हैव बीन, फिर याद करना वर्ब है तो लर्निंग हो गया, अपना पार्ट ऑब्जेक्ट हिज लेसन, फिर सिंस फॉर में से सिंस लगाना है क्योंकि 7 AM
क्या हो गया, ये निश्चित समय बिंदु हो गया। तो निश्चित समय है तो सिंस लगाना है, तो सिंस 7 AM या 7 o'clock इन द मॉर्निंग। वाई विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 AM, ऐसा लिख सकते हो। या फिर वाई विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, दोनों का मतलब एक ही है। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं 7 दिनों से मंदिर क्यों नहीं जा रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्यों, इसको लिखा हमने वाई, इसके बाद सब्जेक्ट आई है, इसके हिसाब से सेल आ गया, इसके बाद नॉट लगाना है, हैव बीन, फिर चौथी फॉर्म गो प्लस आएंगी गोइंग, इसके बाद टू द टेम्पल फॉर 7 days। अब देखो 7 दिन तो 4 आएगा क्योंकि 7 days क्या है, समय की अवधि है। तो अपना वाक्य हो गया वाई सेल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर 7 days। तो साथियों ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा है कि आपको समझ आया होगा। तो साथियों आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ा हमने। अब तक 12 टेंस पढ़ लिए हैं और जो 12 टेंस हमने पढ़े हैं उनको बहुत मनोयोग से आपको पढ़ाया है। आप उनको बार बार वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हमारे जो 12 टेंस थे यानी कि 3 टेंसों के जो 4 भाग थे वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो साथियों ये ईजी वे में हमने अभी टेंस पढ़े हैं और जो डीपली जो टेंसों के बारे में और कुछ बातें शेष हैं उनको हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही और हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।